हमारी आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके रोग को दूर करना। एलोपैथी वहाँ फेल दिखी, वहाँ लोग असहाय हो गए। उसके बाद लोगों को उम्मीद जगी कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे इलाज हो सके लोगों का। आयुर्वेद की देन ही है सर्जरी। आचार्य सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा। वो आयुर्वेद के सर्जरी के विशेषज्ञ थे। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तेजवीर सिंह और जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, और उनसे हम आयुर्वेद से जुड़ी हुई बारीकियों को आज समझेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम आयुर्वेद की आज हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है कि आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज़ी दवाओं के पीछे दौड़ रही है। और किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, अंग्रेजी दवाओं का तो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है। जी। गांव में जितने भी डॉक्टर हैं, छोटी सी दिक्कत हो जाती है उस पर तुरंत एंटीबायोटिक दे देते हैं। जी। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी एंटीबायोटिक जो है आज काम करना बंद करती जा रही हैं। हम्म। लेकिन आयुर्वेद हमारी जो प्राचीन पद्धति है, इसमें हर चीज़ का इलाज है और ये केवल ट्रीटमेंट पे ही फोकस नहीं करती। जी। हमारी आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके रोग को दूर करना। ये दोनों ही उद्देश्य लेके आयुर्वेद चलता है। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तो आयुर्वेद में दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, काफ़ी चीज़ें हैं। च्यवनप्राश का जैसे हम प्रयोग करते हैं। जी। रोगी के रोग के निवारण के लिए दवाएं हैं, पंचकर्मा थेरेपी है और सारी चीज़ें हैं। सर्जरी भी है आयुर्वेद में ही, और आयुर्वेद की देन ही है सर्जरी। आचार्य सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा। जी। वो आयुर्वेद के सर्जरी के विशेषज्ञ थे। तो आयुर्वेद का आज के समय में बहुत स्कोप है और जनमानस इससे बहुत सुलभ तरीके से लाभान्वित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं, तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद की जो दवाएं होती हैं वो धीरे धीरे असर करती हैं। अभी जैसे कोई मरीज़ हमारा गंभीर बीमारी से ग्रसित है और ऐसे में उसे अगर अंग्रेजी दवा ना दे के हम आयुर्वेद दवा दें, तो किस तरह से वो इस चीज़ को सहन कर पाएगा? ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाएं धीरे धीरे असर करती हों, जी। लेकिन क्योंकि आयुर्वेदिक दवा जो हैं थोड़े से लंबे टाइम तक तो चलती हैं। जी। बाकी बहुत सी आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी हैं कि जिनका रिजल्ट तुरंत मिलता है। जी। तो अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति है तो उसमें आयुर्वेद में अभी ऐसी रिसर्च नहीं है। उसके लिए तो एलोपैथिक का ही सहारा लेना पड़ता है। जी। बाकी बहुत से रोग ऐसे हैं कि जिनमें हम आयुर्वेद से बहुत जल्दी ही रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप किडनी का पेशेंट देख लें, जी। किडनी में स्टोन हो जाती हैं, उसका एलोपैथिक में इतना इलाज नहीं है सक्सेस। जी। जबकि आयुर्वेदिक दवा से हमने केवल 7-7 दिन में किडनी की पथरियाँ जो हैं दूर की हैं। जी। और कई चीज़ ऐसी हैं जिनमें एलोपैथिक बिल्कुल फेल है और वहाँ पे आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम आयुर्वेद की लगातार हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आज की जैसे कोविड की हम बात कर रहे हैं, तो कोरोना के बाद में भी जो है आयुर्वेद ने कहीं न कहीं अपनी जड़ों को मजबूत किया है भारत के अंदर। तो ऐसे में किस तरह से आप इसको देखते हैं? कोरोना महामारी में आयुर्वेद का इतना जो विकास हुआ है, एक तरह से लोगों में जागरूकता हुई है आयुर्वेद से को लेकर। क्योंकि उससे पहले एलोपैथी पर ही डिपेंड थे हम लोग। लेकिन जब एलोपैथी वहाँ फेल दिखी, वहाँ लोग असहाय हो गए। उसके बाद लोगों को उम्मीद जगी कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे इलाज हो सके लोगों का। तब जो है आयुर्वेदिक की चीज़ें यूज की। उसमें आयुष मंत्रालय ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। काढ़े से लेकर के नेचुरल जो चीज़ें हैं, हल्दी, नीम, गिलोय, ये सारी चीज़ें हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं।
तो जो लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे थे उन लोगों ने इस आयुष्वाद काढ़े से और जो आयुर्वेदिक दिनचर्या है उसका प्रयोग करके अपना जो है व्याधि को हरा दिया। और जिस तरह से देखा जाता है कि कहीं न कहीं जो एलोपैथिक दवाएं होती हैं वो कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट छोड़ के जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद की जो दवाओं का सेवन करने के बाद इनका कोई शरीर पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? आयुर्वेदिक दवाएं साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, ये सच है। जी। इनका इफ़ेक्ट होता है, डिफेक्ट नहीं होता। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आयुर्वेदिक की दवा भी हम अगर ज़्यादा मात्रा में करें तो वो नुकसान दे सकती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए। जैसे कि आयुर्वेद में रस औषधियाँ होती हैं, उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अधिक समय तक हम डॉक्टर की बिना सलाह के प्रयोग करें या ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें तो वो नुकसान कर सकती हैं। तो यानी कि आयुर्वेद की दवाओं का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आपको जो है डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, जिससे कि आप साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। डॉक्टर साहब, आखिर में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम पैथी है और ये केवल एक चिकित्सा शास्त्र ही नहीं अपितु एक विज्ञान है, क्योंकि आयुर्वेद का अर्थ ही है आयुषो वेदः आयुर्वेदः। जो आयु का वेद है वही आयुर्वेद है। तो हमें इस आयु के वेद या विज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम बीमार पड़े ही ना, और अगर बीमार हो गए हैं तो उसका समाधान दवा लेके ठीक हो करके और फिर हमें दोबारा से ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आगे दोबारा से बीमार ना हो। आपने देखा कितना बखूबी इन्होंने जो है आयुर्वेद को हमें समझाया। तो जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नए डॉक्टर के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।